कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं। अब तक की तस्वीर स्पष्ट है। आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के बयान को पढ़ा होगा, उसको जाना होगा। चुनाव स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। राम भक्त राष्ट्र भक्त भी है और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है जब 4 जून को परिणाम आएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कानपुर की धरती तो वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई के उस कालखंड को जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघनाद किया था, तो यही बिठूर से कैप्टन टोपे के नेतृत्व में सहायता वहां की प्रारंभ हुई थी। बहनों भाइयों, यहाँ के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार एवं बनाएंगे और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता है तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं और यह काम कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार